तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिसके बड़े चूचे हैं और चर्चे हैं, जिसकी लुल्ली छोटी है और निप्पल बड़े हैं। चर्चे कोई आम नहीं और लुल्ली किसी काम नहीं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी भांग भोसड़े के। हिंदुस्तानी ऐसी धमकियां दे रही है जैसे हम कोई मुर्दे हो, हमने कोई चूड़ियां पहनी हो। अच्छा, अगर तुमने चूड़ियाँ पहनी ना हो तो पहनाने का काम हम कर देते हैं। अरे हमारा देश है ना बहुत अमीर है, IMF को कर्जा देता है हमारा देश। जिस IMF के सामने तुम लोग है ना कटोरों लेके खड़े हो जाते हो, तुम्हारा वो टट्टू शरीफ। हम खामोश क्या हो गई, तुम लोगों को मजा आ गया। हम इंसानियत पे यकीन रखते हैं जो तुम लोगों में है ही नहीं। तुम लोगों ने बलूचिस्तान को ललकारने की कोशिश की, हम खामोश रहे। तुम लोगों ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ ललकारने की कोशिश की, हम खामोश रहे। बेटा, इंसानियत की बात मत करना, ये वर्ड है ना तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता। और रही अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की बात, तो इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है बेटा तुझे। और वो पाकिस्तान वाला नहीं, जो दूसरा इतिहास पढ़। अफगानिस्तान के ऊपर हमले करने के लिए अड्डे देने वाला तुम्हारा ही कंट्री था पाकिस्तान। अमेरिका तो हमारे पास भी आया था, लेकिन हमारे कंट्री के प्रधानमंत्री है ना, उसको भगा दिया। भाग भोसड़े वाला, हम अपने पड़ोसी पर हमला करने के लिए अड्डे नहीं दे सकते। लेकिन तुम्हारे कुछ ही डॉलर के लिए तुम्हारे प्रधानमंत्री ने अड्डे दे दिए और पाकिस्तान से हमला करते रहे अफगानिस्तान के ऊपर। इसलिए अफगानिस्तान वाले भड़के तुम्हारे ऊपर, मालूम है क्या? हमारा हिंदुस्तान का कोई रोल नहीं उसमें। और बलूचिस्तान का तो बात ही अलग है, वो बलूचिस्तान अलग ही था। वो तुम्हारा मरियल, क्या नाम है उसका, मोहम्मद अली जिन्ना मरियल, उसने कब्जा कर लिया था बलूचिस्तान पे। बलूचिस्तान अलग ही राष्ट्र है, आज़ाद मुल्क है। इसलिए बलूचिस्तान तुम्हारा नहीं था कभी, ना पहले था ना अभी था ना आगे रहेगा। बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क है और आज़ाद रहेगा। सारी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान आतंक का जड़ है, लेकिन हम फिर भी अमन चाहते थे, फिर भी हम ताल्लुका चाहते थे। तुम लोगों ने हमारे खामोशी को हमारी कमजोरी समझी। बेटा, पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान जितना कमजोर मुल्क कोई दुनिया में है ही नहीं। अरे जब बात आती है ना अपने पे, तो 93,000 सरेंडर हो जाते हैं। अगर बॉर्डर पे लड़ने की बात आती है ना, औरतों को आगे करते हैं साला पत्थर फेंकने के लिए। इससे कमज़ोर कोई मुल्क हो सकता है दुनिया में? हाँ, उधर तहरीक तालिबान जब ठोकता है ना, साला औरतें उनके सामने फेंक बिछा देते और भाग जाते, भाई तुम मजे लो, हम आते सुबह वापस लेने के लिए। इतना कमज़ोर, इतना मतलब क्या, इन तुमको बोलने के लिए वर्ड नहीं हमारे पास। इतने जाहिल लोग हो तुम, उखाड़ नहीं सकते तुमको। अभी तेरे को बताओ बेटा, तेरे को दिमाग नॉलेज तो कुछ है नहीं, साले मदरसा छाप हो तुम भोसड़ी वाले। लेकिन तेरे को बात बताना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की वार होती है ना, तो पाकिस्तान को एक तरफ नहीं 4 तरफ लड़ना पड़ेगा, 4 तरफ। एक तरफ से तालिबान ठोकेगा अफगानिस्तान वाला, एक तरफ BLO ठोकेगा, एक तरफ TTP ठोकेगा और दूसरी तरफ हिंदुस्तान। और तुमको अगर ख़त्म करना है ना, हिंदुस्तान का कोई रोल ही नहीं, मतलब हिंदुस्तान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो 3 संगठन है ना, BLA, TTP और तालिबान, ये तीनों में एक संगठन ही तुमको ख़त्म कर सकता है, क्योंकि तुम जाहिल हो। वो कुत्ता नहीं होता है क्या, डंडा लेके जाओ, हाँ पहले भोगता है, बाद में डंडा लेके जाओ उसके सामने, चला चारों टांग उठा के पूछ हिलाते रहता है। वैसा पाकिस्तान है, और तुम्हारा नक्शा भी कुत्ते की जैसा है भाई। जितना ताकत है आजमाओ अपने आप को। हम हिंदुस्तानियों को अपना भाई समझते थे, लेकिन तुम लोगों का ये नफरत हमने पहली बार देखा। तुम जो कर सकते हो कर लो। हम पाकिस्तान को नक्शे से हटाना चाहते हैं। और भाई, कैसे भाई मादर चोदो, तुम पहले अपने बहन के भाई बनो। हमारे भाई बनने की दूर की बात है, हमारे यार भाई बहन का रिश्ता जोड़ जाता है ना, तो उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता। तो मादर चोदो, तुम अपनी माँ को नहीं छोड़ते हो और तुम हमारे भाई कैसे बन सकते हो रे? अरे लड़ने की बात, कौन सा जज्बा है रे तुम्हारे पास? हाँ, कौन सा जंग जीता है तुम अब तक? हाँ साला, तुम
बीएलए वाला मामूली सा संगठन है, उनसे लड़ नहीं पाते। तुम्हारी ट्रेन हाईजैक कर रहा है वो, और तुम्हारे धमकी दे रहे। जिसका ट्रेन चलता नहीं, हाईजैक होता है, वो धमकी देता है हिंदुस्तान को परमाणु बम की। अबे हमारे पास नहीं है, तुम हमारे ऊपर परमाणु बम मारेगा, हम ऐसे देखते रहेंगे? जहाज जितना तुम्हारा पाकिस्तान नहीं, हम परमाणु बम मार देंगे तो पाकिस्तान के नक्शे में कोई बचेगा नहीं। लेकिन हमारा वार कैसा होता है मालूम है क्या? हमारे आर्मी है ना, इंसानियत को देखते, आम सिविलियन को कोई हानि ना पहुँचे ऐसा युद्ध करते। लेकिन तुम लोग है ना आतंकवादी, हमारे आम इंसान को ही मारते। लेकिन मैं हमारे हिंदुस्तानी आर्मी को भी बोलना चाहता हूँ, नेवी को भी बोलना चाहता हूँ, और एयरफोर्स को भी बोलना चाहता हूँ, पाकिस्तान में कोई मामूली नहीं है, कोई आम इंसान नहीं है। जो मिले रगड़ दो, ये रगड़ने के काबिल ही है। हम इनका जवाब पत्थर से देंगे। मैं अबे पोरकियो, तुमको जिंदगी में पत्थरबाजी के अलावा कुछ आया है क्या? पत्थरबाजी कर सकते हो बस। और तेरा नाम क्या है? छोटा इमरान खान। और मैंने सुना है तेरा इमरान खान जेल में पड़ा था और उसके ऊपर बलात्कार हो गया। अरे तुम लोग कैसे भोसड़ी वाले लोग हो यार? आदमी के ऊपर रेप हो रहा है, ऐसा कंट्री, मुर्दों के ऊपर रेप हो रहा है। पाकिस्तानी वो हरामी है, इनको बस छेद चाहिए, आगे वाला पीछे वाला, मर्द वाला जानवर वाला कोई भी हो, सिर्फ छेद की इनको कमतरता है। खुद की बेबी असेंबली नहीं जाती है, चाइना वाला ले जाता है। फिर ये खच्चर घोड़े गधे इनको पेलते रहते हैं। वाह रे वाह, साले खुद के देश के ऊपर ध्यान नहीं है, खुद की लंका लगी हुई, हिंदुस्तान से जंग लड़ने चले। तुमको एक बात बताओ क्या? कश्मीर पर कब्जा करना हमसे कोई दूर की बात नहीं है, 1 घंटे का काम है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री साहब भी ना, उनका दिमाग बहुत तेज़ भागता है। वो बोलते हैं कहाँ लड़ेंगे, ये जो चूतिया है, चूतिया से लड़ने की ज़रूरत क्या है? इनके आपस में झगड़े लगाएंगे और कश्मीर में कब्जा कर देंगे। अब कश्मीर पे कब्जा नहीं होगा, अभी लाहौर में होगा। 1965 में लाहौर पे कब्जा किया था ना, वो लाहौर भी हमारा है। पहले हमने 65 में कब्जा किया था लाहौर, फिर हिंदुस्तान का बनेगा।